डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर नंबर 7 जो कि यूजेस ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले जो अल्कली है, इम्पोर्टेंट अल्कली है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होती है सोप के अंदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें कि सोप आप कितने बड़े पैमाने पे सोप बनाया जाता है। ईच एंड एवरी हाउस, हर घर के अंदर साबुन यूज़ होता है। टेक्सटाइल कपड़े की जो इंडस्ट्री है, हर कपड़ा हर जगह यूज़ होता है। तो इट्स मीन कि दैट इज़ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट यूज़ कि कहाँ कहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। इवन हम समझते हैं कि ये तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यूज़ दैट इज़ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के अंदर भी आप यूज़ करते हैं। देखें, पेट्रोल जब ज़मीन से निकालते हैं तो वो बड़ा कम्प्लेक्स मटेरियल, मट्टी होती है, रेत होता है, बहुत सारा उसके अंदर मटेरियल होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए रिफाइनरी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ आल्सो वेरी बिग यूज़। अब बड़ा यूज़ इसलिए कह सकते हैं कि देखिए, पेट्रोलियम के बगैर आपका लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाता है। पेट्रोलियम नहीं है तो देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन। पेट्रोलियम नहीं है तो आपकी बहुत सारी बिजली के ऐसे जो कारखाने हैं जिनसे बिजली बनती है वो बंद हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम किसी भी कंट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो कंट्री रुक जाती है। अगर कभी ये ट्रालरों वाले या ये जो पेट्रोल सप्लाई करते हैं ये हड़ताल कर दें तो आप देख लें मुल्क के अंदर एक बहरान पैदा हो जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसके बाद मेकिंग रे ऑन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। तो रेयन एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक है। प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं आपके अराउंड मौजूद हैं, और इवन के प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे इनको पे ये डिकम्पोज नहीं होती। अब प्लास्टिक के शॉपर की अगर आप बात करें तो आप अपने अराउंड देखें, गली मोहल्लों में देखें, आपको हर जगह शॉपर उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है कि जब भी आप मार्केट जाएं, सब्ज़ी लेने जाएं, तो घर से थैला ले जाएं कपड़े का और शॉपर को कम से कम यूज़ करें। उससे अगर एक इंसान ऐसे करेगा तो ये नहीं कहना चाहिए मैं करूँगा तो दूसरे नहीं करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा। जब एक इंसान करता है तो इस इंप्रेशन से दूसरे भी उसको देख के ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ कम हो जाएगा। उसके बाद एक और यूज़ है कागज़ बनाने में और अद्वियात बनाने में। पेपर एंड मेडिसन, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। इसके बगैर भी हमारी लाइफ का प्रोसेस रुक जाता है। मेडिसन नहीं है तो बीमार होंगे तो फिर आपके लिए मेडिसन नहीं होंगे तो फिर ठीक नहीं हो पाएंगे। कागज़ नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे, आपके पास किताबें नहीं होंगी। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट यूज़ हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करें, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला जो यूज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम स्लेक्ट लाइन भी कहते हैं इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्लेक्ट लाइन तो आप कहें जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम स्लेक्ट लाइन है। तो ये यूज़ होता है सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर उसके अलावा यूज़ है अगर किसी के जिस्म के ऊपर तेज़ाब गिर गया है, उसके ऊपर आप उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करें
न्यूट्रलाइजेशन होगी, उसका ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा फंगस को किल करने के लिए, फंगस भी अब आपके अराउंड हर जगह फंगस के स्पोर मौजूद हैं, तो ये बाज़ औक़ात जिस्म पे भी फंगस अटैक कर देती है। तो उसको किल करने के लिए या किसी और जगह से फंगस को किसी नॉन लिविंग चीज़ से किल करने के लिए उसके ऊपर आप स्प्रे कर दें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो किल फंगस को किल करना है तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। और एसिड बर्न को ट्रीटमेंट करना है टू ट्रीट एसिड बर्न। उसके अलावा पानी आपके अराउंड जो पानी आप पीते हैं बाज़ औक़ात हार्ड वाटर होता है जो कि स्टमक के लिए आप ख़तरनाक है। अगर ख़तरनाक है तो इट्स मीन कि उसको आप सॉफ्ट करेंगे। पहले सॉफ्ट करने के लिए आप उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो उसकी हार्डनेस ख़त्म होगी। हार्डनेस ख़त्म होगी तो फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक तो पीने के लिए भी और जो आपके बॉयलर होते हैं वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पे ज़मीन काश्त करते हैं काश्तकारी के लिए, वो ज़मीन अगर तेज़ाबी है तो वहाँ पे आपकी फसलें काश्त नहीं होंगी। तो न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो मिट्टी भी आपको जिसमें फसलें काश्त करते हैं वो भी आपको न्यूट्रल होनी चाहिए। उसमें अगर आप तेज़ाबी है तो उसके अंदर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके उसके अंदर आप ऐड कर दें, आपकी ज़मीन की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बेस है। सबसे पहला यूज़ है इसका ग्रीस रिमूव करने के लिए। फॉर रिमूवल ऑफ ग्रीस, अगर शीशों वगैरह के ऊपर ग्रीस लग गई है उसको आप साफ़ करना चाहते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें। कपड़ों के ऊपर अगर इंक के दाग लग गए हैं उसको साफ़ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें। कपड़ों के ऊपर इंक लग गई है उसको साफ़ करना चाहते हैं तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके उसके ऊपर आप रब करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद उसके ऊपर धब्बा उतर जाएगा। उसके बाद लेबॉर्ट्री रिएजेंट है। लेबॉर्ट्री रिएजेंट मीन बहुत सारी चीज़ें आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, तो लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ होता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए। उसके बाद है बी स्टिंग्स। अगर किसी को शहद की मक्खी ने काट लिया है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बिकॉज़ जो शहद की मक्खी का डंग होता है उसके अंदर तेज़ाब होता है। उस तेज़ाब को अगर आप न्यूट्रलाइज़ कर लेंगे किसी बेस के साथ, आलमोस्ट अगर आपके पास कुछ नहीं साबुन ही लगा लें, अगर शहद की मक्खी ने काटा है तो शहद की मक्खी या काटने के अगर आप लगाएंगे उससे न्यूट्रलाइजेशन होगी और पेन आपका कम हो जाएगा। बिकॉज द आंट स्टिंग कंटेन एसिड। किसी को अगर भेड़ ने काट लिया है या डेंगू ने काट लिया है तो उसके जो अब उसका डंग होता है उसके अंदर बेस होती है, उसको अगर आप न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कोई एसिड लगाएंगे। ये अगर एसिड है तो बेस लगाएं, बेस है तो एसिड लगाएं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार शहद की मक्खी के डंग के अंदर कौन सा एसिड होता है तो फिर आपको पता होना चाहिए और आपने कहना है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आप कहेंगे उसके ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगा दें। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। सम यूजेज ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लार्जली यूज इन द सोप, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री।
petroleum refining, making rayon, the manufacture of paper, pulp and medicines. उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तेज़ाब गिर गया उसके ऊपर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो ज़ख़म ठीक भी हो जाएगा और पेन भी। इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज टू बी यूज एज फंगीसाइड्स। अच्छा, दोनों का आप मिक्सचर तैयार कर लें, लाइम सल्फर तो एक स्प्रे तैयार हो जाएगा। फंगस के ऊपर जब आप उसको ऐड करेंगे तो वो मर जाएगी फंगस। उसके बाद वाटर सॉफ्टनर के तौर पे फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन द सॉइल, मट्टी के अंदर तेज़ाबियत को कम करने के लिए। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है टू रिमूव ग्रीस फ्राम विंडो पैन्स, टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्राम क्लॉथ्स, यानी कपड़ों के ऊपर इंक लग गई है, मार्कर की इंक है, ब्लू इंक है, रेड इंक है, कोई इंक है, तो आप उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से साफ़ कर सकते हैं। एज अ रिएजेंट इन द लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री में बहुत सारी चीज़ों के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग, अगर शहद की मक्खी ने काट ली है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, दीज आर द बेसिक्स फॉर द 9th and 10th क्लास। अगर आप इन चीज़ों को कर लें तो आपके केमिस्ट्री के जो 10th के चैप्टर हैं या 9th की चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक आपको आ जाती हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है, और इसको याद करने के बाद आप इसकी आरपी भी करें। आरपी करने से आपको फ़ायदा होगा, जो आप याद करके लिखेंगे फिर आपको भूलती नहीं है। अब जब आप इसको लिख लें उसके बाद फिर भी चांसेस हैं कि देयर आर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि जो याद करके लिख के फिर भी भूल जाते हैं, बिकॉज दीज आर नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी तो उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको एक बार लिखें, फिर दोबारा कोशिश करें। अगर भूलता है आप उसको अपने ज़हन में देखें आपको याद है या नहीं है। अगर नहीं याद तो फिर दोबारा याद करें। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें आपके ज़हन के अंदर और आपके पास एक नॉलेज होगा। अगर आप इस चीज़ को रटा लगाते रहेंगे, समझ के नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप आज जो चीज़ याद करेंगे आपको अगले दिन आपको भूल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ भी याद करते हैं उसको लिखें, समझें, बार बार समझें। जितनी बार आप उससे करेंगे और समझेंगे आपको उसका फ़ायदा होगा। तो ये यूजेस ऑफ बेसिस अल्कलीज, अगर अल्कली का नाम आए या बेस का नाम आए तो फिर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर बोथ सेम थिंग्स। फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्कलीज वो होती हैं जो पानी के अंदर हल हो जाती हैं, बेसेस आमतौर पे हल नहीं होती। तो ये 3 यूजेस आपको पढ़ाए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इम्पॉर्टेंट बेसेस हैं। इसके अलावा भी बेसेस हैं, वो भी आपने याद करनी है, बल्कि आपकी वो अगली क्लास जब 10th में आप आएंगे तो उस वक्त शायद आपको ये वहाँ पे मिलेंगी। ये उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनको करने से आपको फ़ायदा होगा। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ साल्ट। तो साल्ट कैसे बनते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। साल्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे पहले आपकी डायरी में आपको दे रहा हूँ पेज नंबर 86-87। और इसमें यूजेस हैं, ये आपने अच्छी तरह करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।